नमस्कार। आज मेरे मन में विचार आया कि चंद्रमा और मानसिक शांति के ऊपर एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी एवं वास्तु सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, चंद्रमा और मानसिक शांति। चंद्रमा जब किसी मनुष्य के तीन भावों से संबंध बनाता है। पहला भाव है छठा भाव, फिर आठवां भाव और 12वां भाव। तो क्या होता है उस व्यक्ति के साथ? मैंने बहुत ढेर सारी देश विदेश की कुंडलियां मैंने देखी हैं और मैंने ये पाया है कि इन तीनों भावों से यदि चंद्रमा का संबंध किसी की कुंडली में बन जाता है तो न्यूरोकेमिकल्स का गहरा प्रभाव पड़ता है और इसका विश्लेषण करने की मैंने कोशिश की है। मित्रों, इंजीनियर होने के साथ साथ मैंने हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट में सिम्बायोसिस पुणे से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो मैं हॉस्पिटल्स में भी मैंने काफ़ी काम किया है। 9-10 सालों का वहाँ का अनुभव है। विश्व बैंक के प्रोजेक्ट में मैं था। तो हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट पे हमने पूरा वर्क किया और आज वो पूरी भारतवर्ष में वो लागू है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पूरा इस पे काम किया था, जिसको बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। फिर वर्ल्ड बैंक ने इसे पूरे देश में लागू करवाया और आज भी वही व्यवस्था चल रही है। आज हम गहन विश्लेषण करेंगे कि चंद्रमा और हमारे मानसिक चंद्रमा जो मन का कारक है और हमारी मानसिक शांति पर कितना बड़ा प्रभाव डालता है। तो वीडियो में अंत तक आप लोग देखिएगा और अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही जबरदस्त उपाय भी बताने जा रहा हूं और जिसपे कई हजारों लोगों के ऊपर 3 से 4 दिन के अंदर जो उनसे उनकी मन स्थिति काफी अच्छी हो गई और उनको प्रॉपर नींद आने लगी और ब्लड सर्कुलेशन काफी तेजी से उनका बढ़ने लगा और जिसके कारण उनको काफी आराम हुआ आया। क्योंकि अगर आप देखें तो मंगल अगर शरीर का ब्लड है तो चंद्रमा उस ब्लड का फ्लो है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज समझाता जाता हूं और ये बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे कि कैसे ये प्रभाव डालता है। आप देखें, ये पूरा चंद्रमा को देखें। चंद्रमा और मन का विज्ञान। ज्योतिष में चंद्रमा को मैंने पहले ही आपको बताया कि मन का कारक माना जाता है और अपनी बॉडी में, अपने शरीर में चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और 75% जल तत्व हमारी बॉडी में है। तो आप देखें कि इंजीनियरिंग की भाषा में यदि आप कहें तो यह हमारे मस्तिष्क की पूरी सर्किट को नियंत्रित करता है। जो हमारा मस्तिष्क है, मन की जितनी भी सर्किट्स है उसको ये नियंत्रित करता है। हमारे नींद के चक्र को नियंत्रित करता है। सर्कैडियन रिद्म का नियंत्रण, शरीर के जल तत्व की मैंने बताया, और भावनाओं का नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा हमारे शरीर पर और हमारे मन पर उसका प्रभाव होता है। आगे हम देखते हैं कि आखिर होता क्या है। इसके पहले कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, ग्रह और न्यूरोकेमिकल्स। तो कुछ हमारा जो मस्तिष्क है, ये न्यूरोकेमिकल्स कुछ इसी ढंग से होते हैं। तो होता क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का क्या विज्ञान है। चंद्रमा सेरोटिन, नींद और खुशी को नियंत्रित करता है। जो सेरोटिन हमारे शरीर में पाया जाता है वो नींद और खुशी को नियंत्रित करता है। बुध बुध ग्रह जो होता है, गाबा, विचारों पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अब असंतुलन, त्रिक भाव में अगर चंद्रमा होगा तो इन रसायनों का वोल्टेज सिस्टम बिगड़ जाएगा। कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा, क्योंकि ये त्रिक भाव से संबंध बनाने के बाद जब चंद्रमा किसी की कुंडली में छठे भाव, आठवें भाव और 12वें, त्रिक भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव को कहते हैं, तो जैसे ही ये संबंध बनाता है तो फिर
हमारा मानसिक स्वास्थ्य का जो विज्ञान है, हमारा जो सिस्टम है, वो डिस्टर्ब होने लगता है और हमें नींद की कमी होती है, हमारा मन बहुत विचलित होने लगता है। इन सब चीजों का गहरा प्रभाव चंद्रमा के कारण होता है। आप देखें, त्रिक भाव, छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव। तो छठा भाव हम इससे रोग और संघर्ष करने की क्षमता को देखते हैं। यहाँ चंद्रमा व्यक्ति को भावुक और चिंतित कर देता है। छोटी बाधाएं भी मानसिक अशांत का कारण बनती है। हल्की सी कोई भी समस्या आई तो आदमी बहुत ज्यादा जो उनसे परेशान होने लगता है। आठवां भाव, ज्योतिष में आठवें भाव को कहते हैं शोध का भाव, गहराई का भाव। तो यहाँ पे व्यक्ति अगर चंद्रमा किसी के अष्टम भाव में चला जाता है तो गहरी शोध, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के सोचने लगता है, बहुत अज्ञात भय उसके अंदर हो जाता है, ओवर थिंकिंग। आठवां भाव गड्ढा कहते हैं, मतलब कुंडली का गड्ढा उसको कहते हैं। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। कभी कभी मन जो है अगर शनि से संबंध बना ले तो स्थिति हो जाती है कि आदमी को बहुत डिप्रेशन में जाना पड़ जाता है। बहुत डिप्रेशन उसके माइंड में आ जाता है। अगर शनि की दशा हो जाए और चंद्र की अंतर्दशा आ जाए, चंद्र की दशा हो और शनि की अंतर्दशा आ जाए, तो व्यक्ति कभी कभी उनको दवाएं लेना पड़ता है। वो बहुत डिप्रेस्ड स्थिति में जो है चले जाते हैं। फिर अगर आप देखें तो 12वां भाव, 12वां भाव हम कुंडली में 12वें भाव को हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ये व्यय का भाव है और अनिद्रा का भाव है। मतलब आप इस यहाँ पे सुख की अनुभूति, बेड बेड पर जब जाते हैं, बेड पे जो सुख होता है उसकी अनुभूति यहाँ होती है। अब अगर वहां पे चंद्रमा चला जाता है तो कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, नींद उड़ जाती है, मानसिक ऊर्जा का ड्रेन होने लगता है, व्यय होने लगता है। व्यय का भाव है तो मानसिक ऊर्जा व्यय होने लगती है, तो ओवर थिंकर आदमी होने लगता है। इस प्रकार से जब कभी चंद्रमा छठे भाव से, आठवें भाव से और 12वें भाव से, छठा भाव रोग और संघर्ष, आठवां भाव रहस्य और डर और 12वां भाव व्यय और अनिद्रा से संबंध बनाता है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह कुछ कुछ भी सोचता है तो ओवर थिंकिंग, हमेशा नेगेटिव बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं और वो बहुत परेशान हो जाता है। आप देखें ग्रह और न्यूरोकेमिकल मैपिंग, तो आप देखें कि एक एक ग्रहों के बारे में मैंने बताया है कि चंद्रमा सेरोटिन, कौन सा रसायन है उसका, सेरोटिन। मानसिक प्रभाव क्या होता है चंद्रमा से, नींद की गुणवत्ता और खुशी और मानसिक स्थिरता का नियंत्रण करता है। बुध, बुध कौन ग्रह, रसायन गाबा, मानसिक प्रभाव विचारों पर नियंत्रण की कमी से एंजाइटी होती है अगर इसमें किसी प्रकार का डिसबैलेंस होता है। सैटर्न डोपामाइन, इच्छा शक्ति, मानसिक प्रभाव क्या होता है, इच्छा शक्ति और फोकस, असंतुलन से डिप्रेशन, मैंने बताया था शनि का भी संबंध अगर हुआ तो। मंगल एड्रेनालिन, आवेग और गुस्सा, तनाव के लिए जिम्मेदार। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे शरीर में, चूंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है, तो ये जो ग्रह हैं, जितने भी ये ग्रह हैं, इनका भी प्रत्येक ग्रहों का हमारे शरीर पे इन पंच तत्वों पर पूरा अधिकार होता है ग्रहों का। एक एक ग्रह एक एक तत्व का को नियंत्रण करते रहते हैं। तो जब वो हमारी कुंडली में ऐसे भाव में आते हैं, त्रिक भाव से संबंध बनाते हैं, तो हमारी ये सेरोटीन, गाबा, डोपामाइन, एड्रेनलिन जो रसायन हैं, इन पे उनका गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारे मानसिक संतुलन, हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारी बहुत सी चीजें प्रभावित हो जाती हैं, जिससे कि हम बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं और अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं। तो इस प्रकार से देखा आपने कि किस प्रकार से ग्रह और न्यूरोकेमिकल की मैपिंग के बारे में मैंने आपको बताया। तो वीडियो को आगे भी मैं अभी बताता हूं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम इसको, निराकरण क्या है इसका, कैसे बेस्ट निराकरण करके हम अपने जीवन को खुशहाल और सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी सोच को, अपने मन को।
मित्रों, जब कभी भी अनिद्रा आए और ओवर थिंकिंग आए, क्योंकि चंद्रमा अगर छठे आठवें बारहवें से संबंध बनाएगा तो ये स्थिति आपको पैदा होगी। मैंने मैंने देखा है विदेशों में भी कई मैंने कुंडलियां, विदेश में रहते हैं लोग, उनसे भी बात किया। ये नहीं कि इंडिया में रह रहे हैं तो उन्हीं के साथ ही प्रॉब्लम है, विदेशों में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी है, शहरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये समस्या मैंने देखा, तो मैंने ये पाया, मैं सबसे बड़ा उपाय क्या है कि आपके मन में जो भी विचार आते हैं उसको राइटिंग करना जरूरी है। उसको हमेशा लिखना शुरू करिए। जैसे ही आप लिखेंगे तो जो ओवर थिंकिंग आपका दिमाग करता है, वो ये सोचने लगेगा कि मैंने इस बात को लिख लिया है, अब इसको मुझे दोबारा रिकॉल नहीं करनी है, जब मुझे जरूरत होगी हम अपनी वो डायरी खोलेंगे और उसमें से सारी चीजों को याद कर लेंगे। देखिए, इसके एक बहुत अच्छे बात और भी है। अगर चंद्रमा छठे आठवें बारहवें से संबंध बनाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा मनोचिकित्सक, उसके आंखों में ही, उसके मन में ही वो सामने वाले की भावनाओं को स्कैन कर लेता है कि वो क्या सोच रहा है। ये भी एक पॉजिटिविटी है। लेकिन वो इतना ज्यादा काम करता है जिनसे मन ओवर, सोते समय भी वो काम करता रहता है, इसलिए नींद नहीं आती है। तो उसको स्थिर करने के लिए नींद सबसे बड़ी चीज है कि हमको नींद, प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। जिसका चंद्रमा छठे आठवें बारहवें में होगा उसको 2 घंटे से ज्यादा नींद ही ना आती, फिर उठ जाएगा वो। तो अगर आप 6 से 8 घंटे नींद लेते हैं तो इन केमिकल्स को, जो भी रसायन हैं, इनको आप नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, अपने मन को रेस्ट दे सकते हैं, और आपके जो ब्लड का फ्लो है वो बेटर जो उनसे हो जाएगा। और जब ब्लड का फ्लो बेटर हो जाएगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही बेटर हो जाएगा। अकेलापन फिर नहीं महसूस होगा, मानसिक अशांति अशांति नहीं होगी। तो ये आपको, ये सबसे बड़ी चीज करनी है। आगे मैं और भी आपको बताऊंगा कि और इससे बेस्ट उपाय क्या है जो हम कर सकते हैं। मित्रों, आप देखिए, अब आठवां और छठा भाव तो एकदम गहराई और तनाव का भाव होता है। तो जब कभी आपके आठवें भाव में चंद्रमा चला जाए तो आठवें भाव में जो अज्ञात डर होता है उसका वैज्ञानिक समाधान जो हमसे कैसे करेंगे। आप तर्कों के आधार पे, डरने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझें, बिना डरे समझें। जब छठे घर में जाएगा तो पेट की समस्या हो जाए, क्योंकि आप सो नहीं पाते हैं तो पेट की समस्या होने लगती है, तो इसका प्रभाव पेट पे बहुत ज्यादा पड़ने लगता है, क्योंकि वो छठा भाव पेट के आसपास का ही भाव है। एक बेस्ट उपाय है, चांदी के पात्र में हमेशा पानी पिए, चांदी का पात्र का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और अपना चंद्रमा की दिशा है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिशा का शोधन करें, वहां की एनर्जी मैपिंग कराएं। आपके घर में वहां का ईएमएफ कितना है, अभी जरूरत हो, अगर आपको नहीं पता है तो हम आ करके आपके घर का ईएमएफ माप लेंगे कि आखिर कितना है। कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है, 100 तो नहीं पहुंच गया है। अगर 25 30 40 है तो ठीक है, बेस्ट है। पृथ्वी का भी जो हमसे उतना ही ऊर्जा करती है। तो कहीं वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे बहुत ज्यादा तो नहीं है, आपका वो नॉर्थ वेस्ट, घर का नॉर्थ वेस्ट एकदम बेकार स्थिति में तो नहीं है। कहीं वहां पे आपने कोई ऐसा बिजली का पूरा सिस्टम ही वहां पे तो नहीं लगा दिया है, कहीं इन्वर्टर तो नहीं रख दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं वहां आकर के, जब ईएमएफ हम वैल्यू जो है वहां पे देखेंगे, उसकी स्कैनिंग करेंगे आपके घर की, तो एकदम पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। और एक ये बेस्ट उपाय है कि उसको हम लोग अ, उसका समाधान करें। उसका भी समाधान होता है, बिना घर में तोड़ फेड़ किए उसका समाधान होता है, बड़े आराम से हो जाता है। और क्या वैज्ञानिक और वास्तु समाधान है, तो आप देख सकते हैं, आप अपने घर का नक्शा पूरा देख लें। मेटल ब्लॉकर्स, बिना तोड़ फोड़ के मेटल के जरिए जो हमसे उसकी हम लोग मेटल लगा करके, किस दिशा का क्या मेटल है, एज ए वास्तु कंसल्टेंट, एज ए इंजीनियर हमको मालूम है। तो हम लोग जो हमसे वहां जाते हैं, ईएमएफ से पूरी एनर्जी का मापन करते हैं, उसकी स्कैन करते हैं वहां की एनर्जी। तो स्कैन करने के बाद अगर वहां पे नकारात्मक ऊर्जा है तो उस दिशा की मेटल को लगा करके हम उस ऊर्जा को रोक देते हैं और नियंत्रित कर देते हैं उस ऊर्जा को। बेडरूम,
अब नीड बेडरूम का सही दिशा में है या जहां है तो वहां पे जो हमसे कितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज जो हमसे हो रही हैं, तो उसका हमको देखना पड़ेगा। और तत्वों का संतुलन घर में, 5 तत्वों का संतुलन, जब वास्तु एनर्जीज को संतुलन के लिए आपके शरीर में जो 5 तत्व हैं, तो घर में जहां रहते हैं वहां भी 5 तत्वों का संतुलन होना चाहिए। जब वो 5 तत्व संतुलित होंगे तभी जा करके ओवरऑल जो आपके घर का एनर्जी ठीक होगी, आपके शरीर की जो पंच तत्व एनर्जी है वो ठीक होगी, और धीरे धीरे आप इस समस्या से निजात पा जाएंगे। मैंने देखा है, जो हमारे अनुभव हैं, करीब 1000 कुंडलियों पे इस पे लोगों पे 1000 कुंडलियों पे विश्लेषण करके, 1000 लोगों पे विश्लेषण करके मैंने देखा है कि 85% विदेश में रह रहे जो एनआरआई क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर समस्या है। 60% बड़े महानगरों में जो लोग रह रहे हैं, मेट्रोज में जो लोग रह रहे हैं, उनको इस प्रकार की समस्या है। क्योंकि चंद्रमा जरूर छठे, आठवें, 12वें में कुंडली का 3 भाव उसने जो अगर वो कर लिया, तो 3 भाव अगर आप देखें 12 भाव में से, तो 30% तो अपने आप चीजें वो हो जाती हैं। और 40% स्थानीय और ग्रामीण निवासियों के साथ भी अनिद्रा और मानसिक तनाव की ये समस्या है। तो इस ये समस्या है, लेकिन इस समस्या का तोड़ भी है, निदान भी है, और बड़े आसानी से समस्या हल हो जाती है। तो बस घबराने की जरूरत नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए हमें अपने कदम को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्रों, कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी वास्तु सर्विसेज में हजारों परिवारों का अटूट विश्वास है। आप देख रहे होंगे कि गूगल पे भी बेस्ट रेटेड हूं मैं, जस्ट डायल पे भी 5 स्टार रेटिंग है, 86+ रिव्यूज हैं, सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे हैं, हमारा फोन नंबर आप जो है देख रहे हैं। और आपको अपनी इस समस्या से निजात पाने के लिए आप हमसे बात करें, हम अवश्य आपकी इस समस्या को दूर करेंगे। और वीडियो चूंकि अंत हो रहा है, तो मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि एक सटीक उपाय है। यदि आपको नींद नहीं आती है, आपका चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें में है, आप अनिद्रा के शिकार हैं, आप ओवर एंजाइटी आपको हो रही है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सबसे पहला सटीक उपाय, हजारों लोगों के ऊपर मैंने जो इसको आजमाया हुआ है, 2 से 3 दिन के अंदर लोग मुझे फोन करके वापस बताते हैं कि तुरंत मुझे अच्छी नींद आ रही है, बहुत आराम है। तो सबसे पहले क्या करें मित्रों, आप लोग जटामासी की जड़ लेके आए। जटामासी की जड़ को 1 किलो लेकर के उसको पतली सी तकिया बना लें, और उसके अपने जो सोने वाली तकिया है उसके नीचे रख करके सोना शुरू कर दें। और जैसे ही आप जो है सोना शुरू करेंगे, 2-3 दिनों में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपकी मानसिक तनाव में काफी कमी आएगी। और इसके साथ साथ क्या करें, यदि आप रोज पूजा पाठ करते हैं, तो इसी जड़ को थोड़ा सा लेके उसका हवन करें, उसके धुएं को अपने शरीर से अपने लगने दें, घर में भी वातावरण में आएगा। तो जो हमसे ये पूरा का पूरा आपका ये जो चंद्रमा का 6, 8, 12 का जो त्रिक भावों का चंद्रमा है, इसको काफी तेजी से ये नियंत्रित करता है, और ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, और बहुत आपकी अच्छी नींद आएगी। और जैसे ही अच्छी नींद आना शुरू होगी, आप बेस्ट थिंकर बन जाएंगे, और आपके विचारों में ठहराव आ जाएगा, आपके मन से जो डर है वो दूर हो जाएगा, और आप सफलतम व्यक्तियों में से एक होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये उपाय बहुत कम लोग आपको बताते हैं। मैंने आपको ये जानकारी दी है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि जो हमसे इसका उपयोग करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छे रिव्यूज दें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो अन्य लोगों को भी जरूर इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें, और अपनी इस समस्या से निजात पा सकें। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने पूरा वीडियो सुना है, तो आपके दिमाग में काफी कुछ प्रश्न भी आ रहे होंगे। तो आप हमसे प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर 7307127488 पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और मैं जरूर आपसे कहूंगा
कि जो मेरा अनुभव है, इंजीनियरिंग अनुभव और हॉस्पिटल्स का अनुभव, इन सब के अनुभव के आधार पे जो मेरे जीवन में जो मैंने ये शोध किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस आप मुझसे मिलें और वैज्ञानिक कर्म अलाइनमेंट के साथ अपने जीवन को संतुलित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जरूर अनुरोध करूंगा कि यदि आपको समस्या है तो आज ही अपनी कुंडली का वैज्ञानिक विश्लेषण कराएं। कर्म अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी में पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है और जब कभी हमारी आवश्यकता हो तो अवश्य हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। जय हिंद।